नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे देश के महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनको भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के लोग भी जानते हैं और लोग उनकी तेज याददाश्त पर हैरान होते हैं। विवेकानंद जी के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि मोटी से मोटी किताब को भी वह बहुत जल्दी से पढ़ लेते थे और उनका एक एक शब्द याद भी कर लेते थे। बात उस समय की है ये, जब विवेकानंद जी देश विदेश में घूमने के लिए निकले थे। उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। विवेकानंद जी जिस देश में जाते वहाँ जो भी उनको पढ़ने को मिलता उसको बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ते थे। हर देश में हर जगह जाने के बाद सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का काम था लाइब्रेरी तलाश करना, क्योंकि उनकी किताबों की पूर्ति लाइब्रेरी से ही होती थी। स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी से तरह तरह की किताबें लेकर पढ़ते थे और हर जगह कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। एक बार जब विवेकानंद जी एक लाइब्रेरी में पहुँचे तो उन्हें उस लाइब्रेरी की किताबें बहुत पसंद आई। विवेकानंद जी ने उन किताबों को पढ़ने का फैसला किया और कुछ दिन के लिए वहीं ठहर गए। विवेकानंद के गुरु भाई रोज लाइब्रेरी जाते और बहुत सारी इंग्लिश और संस्कृत की नई नई किताबें लेकर स्वामी विवेकानंद जी के पास आते। विवेकानंद जी सारी किताबें अगले दिन तक पढ़ लेते थे और उन्हें गुरु भाई लाइब्रेरी में वापस पहुंचाकर दूसरी किताबें ले आते थे। गुरु भाई के रोज नई किताबें लाने और अगले दिन वापस करने को देखकर हेड यानी लाइब्रेरियन परेशान हो गया। उसने विवेकानंद के गुरु भाई से गुस्से में कहा कि आप रोज इतनी सारी नई किताबें ले जाते हो और उन्हें अगले दिन ही वापस कर जाते हो। ये किताबें आप सिर्फ देखने के लिए ले जाते हो और आपको किताबें देखने का इतना ही शौक़ है तो मैं आपको सारी किताबें यहीं दिखा देता हूँ। आप रोज़ रोज़ किताबों का इतना सारा बोझ उठाने से भी बच जाएंगे। वैसे भी आप रोज़ इतनी किताबें ले जाने और अगले दिन वापस करने का कार्य एक सज्जन व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लाइब्रेरियन की बातें सुनकर विवेकानंद जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन को बड़ी गंभीरता से जवाब दिया और कहा कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमारे गुरु विवेकानंद जी इन सारी किताबों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और सारी किताबें पढ़ने के बाद ही उन्हें मैं वापस यहाँ लाता हूँ। लाइब्रेरियन इस बात को सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, अगर आपके गुरु ऐसे हैं तो मैं उनसे एक बार मिलना चाहूँगा। अगले दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद से मुलाकात की। लाइब्रेरियन से कहा कि आप हैरान ना हो, मैंने आपकी लाइब्रेरी से लाई गई सारी किताबों को पढ़ लिया, बल्कि वह सारी किताबें मैं आपको बिना देखे सुना भी सकता। हाथ में दी और किताबों में मौजूद खास बातों को बिना देखे लाइब्रेरियन को सुना दिया। लाइब्रेरियन हैरत में पड़ गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनकी इतनी तेज याददाश्त का रहस्य जानना चाहा। इस पर विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि किसी भी चीज़ को पूरी तरह फोकस करके पढ़ा जाए और उसे थॉटलेस किया जाए, आपके दिमाग की मेमोरी में स्टोर हो जाती है। हमारा दिमाग चीज़ों को कभी नहीं भूलता। इसके लिए हमें अपने दिमाग की ताकत को समझने के लिए ध्यान और अभ्यास की ज़रूरत होती है। विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा ध्यान और अभ्यास किया करते थे। उन्हें जो भी टाइम मिलता ध्यान किया करते थे। विवेकानंद जी के दिमाग के बारे में एक और कहानी बताई जाती है कि विवेकानंद जी भारत से अमेरिका जाने वाले पहले योगी व 1893 ईस्वी में अमेरिका गए। अमेरिका से वापस लौटते हुए विवेकानंद जी एक जर्मन फिलोसफर के घर गए। जर्मन फिलोसफर ने विवेकानंद जी की मेहमान नवाजी की और उन्हें वो एक स्टडी रूम में ले गए। वो दोनों आपस में बातें करने लगे। वहीं मेज पर एक 700 पेज की किताब रखी हुई थी। जब फिलोसफर उस किताब की लगातार तारीफ किए जा रहा था कि इतनी तारीफ सुनकर विवेकानंद जी ने फिलोसफर से कहा, क्या आप मुझे 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं भी इस किताब की खासियतों को देखना चाहता हूँ। इस बात
को सुनकर वह फिलोसफर हंसने लगा और कहने लगा, क्या आप इसे 1 घंटे में पढ़ लेंगे? क्योंकि ये किताब जर्मन भाषा में लिखी है। आप तो इस भाषा को जानते तक नहीं हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझे किताब दें तो सही, उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने किताब उठाकर विवेकानंद जी को पकड़ा दी। विवेकानंद जी ने अपने दोनों हाथों के बीच में किताब पकड़ी और आंखें बंद करके बैठ गए। अब लाश को पकड़ा दी और कहा, आपकी इस किताब में इतना कुछ भी खास नहीं जितनी कि आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। उसे लगा कि विवेकानंद ने तो घमंड की हद पार कर दी। इनको जर्मन भाषा आती नहीं और किताब खोली भी नहीं, फिर भी उसके बारे में ऐसा कमेंट कर रहे हैं। वो नाराज होकर बोला, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? विवेकानंद जी ने कहा कि आप इस किताब के बारे में कुछ भी पूछ लो, मैं सब बताऊंगा, पेज नंबर बोलकर विवेकानंद से पूछा, इस पर क्या लिखा? विवेकानंद जी ने सब बता दिया और कहा, आप पेज नंबर बोलते जाइए, मैं आपको उसके बारे में बताता जाता हूँ। यह सब देखकर वो फिलोसफर हैरान हो गया और उसने कहा कि आपने तो किताब खोली भी नहीं, ऐसा कैसे हुआ? इस पर विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मेरे गुरु ने मुझे इसी खूबी की वजह से विवेकानंद नाम दिया है। विवेकानंद जिसका मतलब होता है बौद्ध। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। विवेकानंद जी उनके गुरु का दिया हुआ नाम था। विवेकानंद अपने गुरु का बहुत आदर करते थे और उनके गुरु जी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी इसी कला ने उन्हें पूरी दुनिया में वह पहचान दिलाई जो उनकी इस दुनिया से जाने के बाद आज भी बरकरार है। आपको क्या लगता है कि आज की दुनिया में कोई इंसान इस तरह का निकल सकता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।